हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मना ली सभी ने दिवाली। होप सभी ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। और आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ गई है। 13-14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, देखो एग्ज़ाम बहुत पास है। आप लोगों को दिन रात पढ़ना पड़ेगा। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बिना पढ़े भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है। बेरोज़गारी से तो काफ़ी अच्छी ही है यार। और काफ़ी अच्छी, आप एक जीएस से और उनकी सैलरी देखो, और पीजीटी और टीजीटी की सैलरी देखो। और टीचिंग जॉब में जितना सुकून है ना, वो कहीं सुकून नहीं है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने क्लैरिकल जॉब भी की है और मैंने टीचिंग की भी कर ली, और दोनों ही गवर्नमेंट करी हैं। और क्लैरिकल जॉब 1-2 महीना नहीं करी, काफ़ी साल करी है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितना टीचिंग में सुकून है ना, आप कहीं चले जाओ कहीं भी सुकून नहीं है। थोड़ा काम ईएमआरएस में ज़्यादा है, लेकिन बहुत अच्छा है फिर भी। तो नेक्स्ट मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रही हूँ लेबोरेटरी मेथड। पिछली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना भूल गई मैं, और सारा वो एकदम फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। काफ़ी टफ है ये काम भी। ठीक है, तो पढ़ते हैं लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड कौन सा है। इसमें क्या होगा, आप बच्चे को लैब में लेकर के जाएंगे, बच्चे को वहाँ कोडिंग सिखाएंगे, बच्चा खुद से रन करके देखेगा। तो ये है लेबोरेटरी मेथड। इसमें क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जो लर्न करेगा वो करके लर्न करेगा। स्टेप्स क्या क्या होंगी, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करोगे कि क्या प्रॉब्लम है। देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, पहले से प्री कल्पना करोगे कि हाँ हमें ये सोल्व करना है। अगर मुझे a+b का प्रोग्राम बनाना है तो मुझे इसके लिए क्या कमांड लगानी पड़ेगी। जैसे मैं कहूँ a=1, b=2, ये 2 नंबर्स हैं, इनको ऐड करके आप प्रोग्राम बन के दिखाओ। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि हाँ ये इस तरीके से बनेगा। तो वो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। थर्ड है एक्सपेरिमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। देन इसको एक्सपेरिमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। फोर्थ है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्व करना। अब मैं आपको पहले समझा रही हूँ कि a+b का प्रोग्राम ऐसे बनेगा। अब मैं आपको कहूँगी a+b+c का प्रोग्राम बनाओ आप लोग। तो उसमें आप लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया ना कि मैंने a+b का कैसे बनाया है, तभी तो आप उसको ऑब्जर्व करके बनाओगे और रिकॉल करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे चीज़ों की। देन है एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो उस चीज़ का एनालिसिस और कंक्लूजन निकालना। देन उसके बाद आती हैं मेरिट्स। क्या क्या मेरिट्स हैं लेबोरेटरी मेथड की। डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स एंड रीजनिंग, क्या करता है, प्रैक्टिकल स्किल्स और रीजनिंग हमारे अंदर डेवलप करता है। प्रमोट्स क्यूरोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप बच्चे को प्रोग्राम दोगे बनाने के लिए, वो सोचेगा कि उसे कैसे बनाना है, कैसे डील करना है। तो इससे बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी भी डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। थर्ड है इंक्रीजेज रिटेंशन थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो बच्चा जब खुद से करेगा तो उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। उसके बाद डीमेरिट्स, क्या डीमेरिट्स होंगे, देखो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली तो होगा ही। बच्चे को लैब में, एक तो आप प्रोग्राम बच्चे को खुद से लिख के दिखाओ, वो ज़्यादा फास्ट होगा। एक बच्चा, जब आप 10 बच्चों को लैब में बिठाओ और उनसे प्रोग्राम रन करने को कहो, एक बच्चे का एक एरर आ रहा है, एक एरर आ रहा है। उसमें देखो आप खुद से प्रोग्राम करवाओगे ना, तो आप एक क्लास में 5 से 6 प्रोग्राम भी करवा सकते हो। लेकिन जब आप बच्चों को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए दोगे ना, मैक्सिमम बच्चे 2 प्रोग्राम रन कर पाएंगे लैब में पूरे पीरियड में। तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, कॉस्टली भी है। लैब सेटअप होनी चाहिए, पूरी वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, उसमें सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट फॉर लार्ज क्लासेस, बड़ी क्लासेस के लिए डिफ़िकल्ट होता है। राइटिंग एंड टेस्टिंग प्रोग्राम्स टू सॉर्ट नंबर्स, अगर आप बच्चे को ये प्रोग्राम लिखने के लिए कहो तो वो क्या है, आपका लेबोरेटरी मेथड। आप बच्चे को प्रोग्राम इस पे कंप्यूटर में लिखने के लिए, रन करने के लिए कहो। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, ये भी लर्निंग बाय डूइंग है, सेम इसकी तरह ही है लगभग। तो इसमें क्या है, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है। उसमें क्या था, प्रोग्राम कंप्यूटर में रन करना है लैब में, इसमें प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट क्या है कि आपको पूरा कोई भी टास्क दे दिया बच्चों को कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करो, एक प्रोग्राम डेवलप करो, जिसमें क्या हो कि वो कैलकुलेटर बनाए यूजिंग पाइथन। तो 4-5 बच्चों की टीम बना दी, वो सारे क्या करें, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वो भी क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। किन्होंने दिया था, डॉक्टर किलपैट्रिक, बेस्ड ऑन डेविडी फिलोसफी। और इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रियल लाइफ सीखते हैं कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्किल्स, अलग अलग स्किल्स क्या होते हैं उसमें इंटीग्रेट होते हैं। स्टेप्स क्या क्या होंगे, सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना।
देन प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे बनेगा ये और ये टास्क किस बच्चे को देना है। देन एग्जीक्यूशन, उस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूट करना कि क्या ये प्रोजेक्ट बनाया है जो वो क्या वो ठीक है। इवेल्यूशन एंड रिपोर्टिंग, फिर उसको इवेलुएट करके अपने टीचर को रिपोर्ट करना। मेरिट्स क्या क्या हैं, कनेक्ट्स थ्योरी टू रियल लाइफ, थ्योरी को क्या करेगा रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा। आप बच्चे को कैलकुलेटर बनाने के लिए कह रहे हो तो उसे रियल लाइफ से ही तो हो गया कि हाँ कैसे एडिशन करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे डिवीजन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्या करता है, थ्योरी को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। डेवलप्स टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेवलप करेगा। एनहेंस क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंस को एनहेंस करेगा। डीमेरिट्स क्या क्या है, डीमेरिट्स में क्या क्या आएगा, टाइम कंज्यूमिंग है बिल्कुल, जब इतने सारे बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दोगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। डिफ़िकल्ट टू मैनेज इन लार्ज क्लासेस, अब आपके पास मान लो क्लास में 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों में आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हो, उनकी हर एक बच्चे की प्रॉब्लम लेना और फिर बच्चों को सभी को लैब में बिठाना, हर एक को अलग अलग पीसी देना, तो वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नीड्स टीचर सुपरविजन एंड रिसोर्सेज, टीचर की हमेशा सुपरविजन चाहिए, इसमें रिसोर्सेज भी पूरे चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, क्रिएटिंग अ स्मॉल वेबसाइट और पाइथन बेस्ड कैलकुलेटर, पाइथन बेस्ड कैलकुलेटर अगर आप बच्चे को कहो या फिर एक स्मॉल वेबसाइट बनाने के लिए कहो, ये क्या है, प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है। ह्यूरिस्टिक एंड डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी मेथड क्या है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को मीन्स आई डिस्कवर, खुद से डिस्कवर करना। जैसे लर्नर डिस्कवर फैक्ट्स, लर्नर क्या है, जो बच्चा है वो फैक्ट्स डिस्कवर करेगा। एंड प्रिंसिपल्स देमसेल्व्स अंडर टीचर गाइडेंस, टीचर उसे गाइड करेगा और उसके अंडर वो क्या करेगा, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करेगा। जैसे स्टूडेंट्स एक्सप्लोर पैटर्न्स इन एन एल्गोरिथम एंड डिबग कोड टू फाइंड लॉजिकल एरर्स, कोई एक एल्गोरिथम लिखी हुई है तो उसमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड करेगा, अब एल्गोरिथम लिखी हुई है 2 की टेबल के लिए कि ऐसे ऐसे ये 2:1 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2:2 करेंगे तो 4 आएगा, 2:3 करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से, तो अगर आपने बच्चे को एल्गोरिथम दे दी तो बच्चा इसमें क्या करेगा, पैटर्न देखेगा कि पैटर्न क्या है, कि पहले तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, ये तो सेम पैटर्न चल रहा है, बस +1 करना है, +1 करना है। तो इसमें ये बच्चे के ऊपर टास्क है ना कि हाँ बच्चा डिस्कवर कैसे कर रहा है उस चीज़ को, तो बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी या फिर लॉजिकल एरर किसी भी प्रोग्राम में फाइंड करना। तो इसमें मेरिट्स क्या क्या है, डेवलप्स रीजनिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर रीजनिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। एनकरेजेस ओरिजिनलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग, ओरिजिनलिटी और लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करेगा। लीड्स परमानेंट लर्निंग, और इसमें बच्चा क्या करता है, परमानेंट सीख जाता है, जब वो खुद से डिस्कवर करेगा तो वो परमानेंट उसके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाता है। डीमेरिट्स, नॉट सूटेबल फॉर बिगनर्स और ऑल टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स के लिए भी सूटेबल नहीं है और बिगनर बच्चे के लिए भी पॉसिबल नहीं है करना। नीड्स मोर टाइम एंड टीचर एक्सपर्टाइज, टीचर एक्सपर्टाइज और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है इसमें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कौन सा है ये, स्टूडेंट्स आर गिवन अ प्रॉब्लम एंड गाइडेड टू सॉल्व इट सिस्टमेटिकली, बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। जैसे राइटिंग एन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, कि आपने बच्चे को 3 नंबर दे दिए और इनमें से पूछा कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो अब ये बच्चा खुद से देखेगा ना कि हाँ वो इसकी एल्गोरिदम कैसे लिखे। ऐसे तो दिख ही रहा है, हमें तो पता ही है कि इनमें से ये बड़ा है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता कि कौन सा बड़ा है। लैंग्वेज जब आप जहाँ रन करें उसको कैसे पता कि ये कौन सा बड़ा नंबर, उसके लिए तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी। एल्गोरिदम में क्या करोगे आप लोग, देखोगे कि पहले अच्छा ए को हम किस में दे देते हैं, 3 में, और बी में 5 को और सी में 10 को। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, उसका दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि क्या ए बड़ा है बी से, एंड क्या ए बड़ा है सी से भी, दोनों से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ए। क्या बी बड़ा है सी से, क्या बी बड़ा है ए से, तो कौन सा बड़ा हो गया, बी। क्या सी बड़ा है ए से, क्या सी बड़ा है बी से, दोनों में से कौन सा बड़ा हो गया। तो ऐसे हमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा करके देखना पड़ेगा। देन है स्टेप्स में क्या होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें ये प्रॉब्लम दी गई है ना कि इसकी एल्गोरिथम लिखो, हाँ हमें अब पता लगे कि प्रॉब्लम क्या है, एल्गोरिथम लिखनी है। एनालाइज एंड कलेक्ट रेलेवेंट डाटा, अब हमने क्या किया, एल्गोरिथम लिखने के लिए डाटा भी तो देखना पड़ेगा कि ये डाटा है,
इसको देखो और डाटा कलेक्ट करो। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, पहले सोचना पड़ेगा, हाँ भाई मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। देन टेस्ट एंड वेरीफाई, फिर उसको करके टेस्ट करो उसको, क्या आपका जो आंसर है वो ठीक आ रहा है। कंक्लूड एंड जनरलाइज, कंक्लूड कर दो उसको। देन मेरिट्स क्या क्या है, एनकरेज क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो रही है। डेवलप परसिस्टेंस एंड रीजनिंग, यूजफुल इन प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल डिज़ाइन। डीमेरिट्स, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, रिक्वायर्स इंडिविजुअल अटेंशन, हर एक के अलग अलग अटेंशन चाहिए। देन टीम टीचिंग, टीम टीचिंग में क्या है कि आपके जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर इकट्ठे होकर के पढ़ाते हैं तो वो क्या है, टीम टीचिंग। इसमें जैसे एक टीचर ने आपको समझाई प्रोग्रामिंग, एक टीचर ने समझाई आपको लैब, तो वो क्या है कि दोनों की अलग अलग में एक्सपर्टाइज है, तो वो अलग अलग आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसके मेरिट्स क्या क्या है, एनकरेज कोऑपरेशन अमंग टीचर्स, कोऑपरेशन टीचर्स के बीच में जो है वो एनकरेज होगा। स्टूडेंट्स अलग अलग स्टाइल के साथ पढ़ सकते हैं, लेसन की क्वालिटी है जो वो भी एनहेंस हो सकती है। हाँ, इस टीचर की थ्योरी में एक्सपर्टाइज है तो ये अच्छा पढ़ाएंगे, लैब में एक्सपर्टाइज है तो ये अच्छा पढ़ाएंगे। डीमेरिट्स क्या क्या होंगी इसमें, डीमेरिट्स में कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की तो बहुत ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे थ्योरी में पढ़ाया जा रहा आपको चैप्टर 1 और लैब में चल रहा आपका चैप्टर 10, तो ऐसे नहीं ना हो सकता, वो समझ में ही नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर सकता है अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें नहीं हैं तो ठीक है गाइज़, जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।